ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है, माहौल देखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं आग जो है मतलब मसाल जमाई जाए, तो ओवरऑल सीन क्या शूट? ओवरऑल सीन ये है कि हरियाली तीज का प्रोग्राम है। तीज हम यहाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरा ससुराल भी आया है और मेरी बहन भी आई है। हर लोग हम लोग आए हैं यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। एंड उसी में पता लगता है कि हमारा पुश्तैनी कमरबंद चोरी हो जाता है। अब वो चोर स्वरा पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो चोर भाग जाता है। अब वो कमरबंद चोरी हो गया है तो इल्ज़ाम लगता है किन पे? किस पे लगता है? बताना है? श्लोक पे। बता देना। हाँ। ओ बता। हाँ। ओके, श्लोक। हाँ, मेरे पति पे। यस। तो श्लोक पे इल्ज़ाम लगता है क्योंकि कमरबंद उसी के बैग में मिलता है। तो एक्चुअली डाला है किसी ने चुपके से, चोरी से। तो ये किया गया है किसी का। तो किसी ने ये कांड किया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। एंड स्वरा यही बोल रही है कि ये चोरी उसने नहीं की है। तो वो इल्ज़ाम हटाने के लिए वो बोलती है कि जब वो चोर भाग रहा था तो उसने एसीटोन की बॉटल फेंकी थी उसके ऊपर। तो नाउ स्वरा इस अपनी इज़्ज़त के लिए, उसके भाई की रिस्पेक्ट के लिए और अपने घर की रिस्पेक्ट के लिए वो ये चीज़ कर रही है। उसने मशाल जलाई है और वो बोल रही है कि जिस पे भी आग लगेगी ना उसी ने चुराया है। तो नाउ अब अग्नि परीक्षा दे रहे हैं पूरे दोनों घर वाले। यहाँ दोनों घरों की अग्नि परीक्षा है, शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी मम्मी को भी काफ़ी सुनना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत एकदम इंटेंसली एकदम सिचुएशन जो है कंट्रोल के बाहर जा रहा है। या बिकॉज वेदांत अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है। वो क्योंकि बचपन से उन्हीं ने संभाला है वेदांत को, तो वो ना बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते कुछ भी उनके बारे में। तो इसीलिए वेदांत अपनी मम्मी के अगेंस्ट कुछ बोलते हुए किसी को सुन नहीं सकता। इसीलिए जब भी दादी जी भी बोलने शुरू करती है तो वेदांत बीच में आ जाता है, बोलता है कि आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए, मेरी मम्मी से नहीं। तो ये ड्रामा हो रहा है और पता लगता है कि ये खानदानी कमरबंद ध्वनि ने चुराया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। लास्ट में जाते जाते पता तो चल गया है कि जी। किसने लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा, क्योंकि इल्ज़ाम जो है आपके पति के ऊपर लगा था, लेकिन चोर यहाँ पे कोई और नहीं। बहुत गुस्सा आया। इनिशियली तो ऐसे लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि श्लोक के बैग में मिलना, वो कमरबंद पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत गुस्सा आया। बट बाद में ध्वनि जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ही चोरी की है उस चीज़ की। और मेरे भाई आ जाते हैं और सबसे माफ़ी भी मांगते हैं। यार मतलब ऑब्वियसली बिकॉज दोनों परिवार के बीच की रेस्पेक्ट की बात है। ये हमारे मतलब मेरा ससुराल है तो उसका ससुराल भी है, तो डेफिनेटली इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा भाई हीरो है और हर एक चीज़ आके इस तरह से बैलेंस कर देता है कि पूछो मत। अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, मोटा रकम लेने आएगी। ओह यस। Problem? Stop, सब लोग थोड़ा पीछे, ये प्रूव कर दिया सबको। थोड़ा पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ। देखा सबको? पता चल गया हमें कि वो छोटी फॉर्म।
जाते हुए भी देखा था, स्वरा के पीछे एकदम चोरों की तरह। अंदर पीछे और देखिए कैसे कैसे चुपचाप सहमी सी खड़ी है यहाँ पर। अरे उड़ती हुई चिड़िया थी, पंख भी गिर लेते। तुम क्या चीजें बनी, सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया है। ध्वनि ने कमरबंद चुराया और फिर अपना बैग समझकर वो कमरबंद दामाद जी के बैग में रख दिया, है ना? है ना बड़ी माँ, निकले ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये हर बार बीच में कैसे आ सकते हैं? इसे तो बीच में आने की आदत है अभी। मेरा इधर कहा तो होगा उससे, हाँ? इस तरह कमरबंद चुराने की क्या जरूरत है? देखो तुम्हारी वजह से ना हाँ इल्जाम लगा दिया। चलो चल कर माफी मांगो सबसे। चलो आओ माफी मांगो, चलो। खड़ी क्या हो, चलो मांगो माफी। हिंदू जी राइट, हाँ बस बस, हाँ रोलिंग एक्शन। और एक बात याद रखिएगा, जिस औरत का जुबान सरकस होता है ना, वो ना घर की होती है ना घाट की। हैं? अब बेवजह किसी को बदनाम कर दे, ये मंजूर है? वाह बलदेव जी, हमको तो आज पता चला कि कलयुग के श्रवण कुमार ये शर्मा जी के यहाँ पैदा ले। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.